नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से सर्व ज्ञान डिस्कवर न्यू थिंग्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं प्रतीक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में यूपी टेट सी टेट 2022 एग्जाम से रिलेटेड बाल विकास सब्जेक्ट से विकास की अवस्थाओं के बारे में सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बाल्यावस्था के बारे में। 6 से 12 वर्ष तक की आयु चलती है। जीवन का अनोखा काल इसे ही कहा जाता है। यानी आप लोग एक कॉपी एक पेंसिल लेकर चलें जिससे आप सारा चीज़ नोट डाउन कर लें। आपके एग्ज़ाम में ये कहीं से भी कोई भी टॉपिक आ सकता है। तो डिटेल के बारे में पढ़ते हैं। इस अवस्था में अनोखे और अनेक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। यानी कि आप लोग आश्चर्यचकित होंगे कि बच्चा बोलने लगता है, अच्छे से उसको व्यवहार करने लगता है, उसका प्रोनाउंसिएशन धीरे धीरे ठीक होने लगता है। ये सारे अनोखे और अनेक परिवर्तन देखने को आपको मिल जाएंगे। या तो बच्चा चलने लगेगा, बोलने लगेगा, स्पष्टली बोलने लगेगा, वह कहने लगेगा मुझे पानी की ज़रूरत है, मुझे खाने की ज़रूरत है। ये सब शिक्षा आरंभ करने के लिए यह आयु सर्वोत्तम कहलाती है। यह आयु शिक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा सर्वोत्तम और उच्च रखी जाती है, क्योंकि 6 वर्ष का बालक अच्छे से बोलना तो सीख ही जाता है। तो इसलिए इस स्टेज में आप उसका दाखिला या एंट्रेंस किसी भी विद्यालय में करा सकते हैं। शिक्षाविदों ने भी इसे शिक्षा प्रारंभिक विद्यालय की आयु एलिमेंट्री स्कूल एज कहा है। यानी कि एलिमेंट्री स्कूल एज जो कि हमारे शिक्षाविद, इस आयु में सामाजिकता का अधिकतम विकास होता है। यानी इस आयु में बच्चा सामाजिक संबंध स्थापित करता है। यानी कि वह बाहर निकलता है घर से और बहुत सारे लोग उसके बराबर एज वाले, बड़े एज वाले, उनसे वह संबंध स्थापित करता है। यही सामाजिक अधिकतम विकास, यानी कि सामाजिकता का विकास होता है। उसको तरह तरह के लोग मिलते हैं, उसको सीखने को कुछ ना कुछ मिलता है। जैसा कि वो लोग करते हैं उसी तरीके से वह एक्टिविटी करने की कोशिश करता है। अच्छा देखेगा अच्छा करेगा, बुरा देखेगा तो बुरा करता है। बालक में नैतिकता आ जाती है। बालक में नैतिकता का विकास होने लगता है। उचित अनुचित निर्णय लेने लगता है। कुछ कुछ मामलों में वह उचित क्या है उसके लिए अनुचित क्या है, जैसे वह आग में हाथ डालेगा तो जल जाएगा, इस तरीके के वह निर्णय, अनुचित और उचित निर्णय ले सकता है। आत्मनिर्भर के साथ साथ परिपक्वता का भी विकास देखने को मिलता है। यानी कि इस एज के बालक, 6 से 12वीं एज के बालक थोड़े थोड़े विकसित होने लगते हैं। वह अपने ऊपर निर्भर रहने लगते हैं, अपना काम स्वयं करते हैं, जैसे कि या पढ़ाई करना या कुछ काम करना। ये सारी चीज़ें आत्मनिर्भरता की ओर ले जाती हैं। परिपक्वता का भी विकास होता है, यानी कि वह मैच्योर भी होते हैं कि हाँ हमें ये काम नहीं करना चाहिए। मनोविज्ञान इस अवस्था को चुस्ती की आयु, स्मार्ट एज एवं गंदी आयु, डर्टी एज भी कहते हैं। इसी अवस्था में समूह की प्रति आस्था देखने को मिलती है, जिसे हम गैंग एज के नाम से जानते हैं। अगर आपका क्वेश्चन बन सकता है कि समूह की आयु होती है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था, तो आप सबसे पहले आंसर लगाएंगे बाल्यावस्था की तरफ। चुस्ती की आयु बाल्यावस्था, गंदी आयु बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता, यानी कि बाल्यावस्था में स्थिरता आने लगती है। शारीरिक विकास थोड़ा धीमी गति से होने लगता है। मानसिक शक्तियां दृढ़ता प्रदान करती हैं। बालक की चंचलता घटने लगती है। उसका मस्तिष्क परिपक्व दिखाई देने लगता है। इसी अवस्था को जे.एस. रॉस महोदय ने मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहा है। तो आपका सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि मिथ्या परिपक्वता का काल किस मनोवैज्ञानिक ने कहा? तो रॉस महोदय, यानी कि जे.एस. रॉस महोदय ने क्या कहा? मिथ्या परिपक्वता का काल के रूप में इसको संबोधित किया। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होने लगती है। बाल्यावस्था के दौरान बालक की मानसिक क्षमताओं में लगातार वृद्धि होती रहती है। संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, स्मरण शक्ति का विकास द्रुत गति से होता है। स्थायी स्मृति भी वृद्धि देखने को आपको मिल जाती है। थर्ड टॉपिक है आपका आत्मनिर्भरता की भावना। बालक शैशवावस्था की भांति बाल्यावस्था में दूसरों पर निर्भर नहीं होता। वह आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ डिपेंडेंस हो जाता है।
दैनिक कार्य जैसे मंजन करना, कपड़ा पहनना, विद्यालय के लिए तैयार होना आदि कार्य खुद करने लगता है। पढ़ाई करना, ये सारे काम वह अपने ऊपर ले लेता है और यह विकसित होने लगती है। नेक्स्ट आपका रचनात्मक कार्यों में रुचि। इस अवस्था में रचनात्मक कार्यों में उसका विशेष आनंद देखने को मिलता है। जैसे कि वो बगीचों में कार्य करना पसंद करता है, यानी कि बगीचों में वो माली को देख लेगा कि वो पानी डाल रहा है तो उसको यह अट्रैक्टिव लगता है, वो पानी डालने लगता है, या फिर पेड़ पौधों की तरफ उसका विकास रुझान बढ़ने लगता है। बालक को रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद आता है। लकड़ी, कागज या अन्य किसी वस्तु से कुछ बनाना वह देख देख कर सीखने लगता है। बालिकाएं भी घर में कोई ना कोई रचनात्मक कार्य जैसे कि सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, रसोई घर में काम, यह सब उसके प्रति वह आकर्षित होती हैं और वह करने लगती हैं। जिज्ञासा की प्रबलता की ओर। बालक जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है उन सब के विषय में जानना चाहता है, यानी कि वह जिन जिन सब्जेक्ट के, जिन जिन वस्तुओं के संपर्क में आता जाएगा वह उनके बारे में उसको जानने की जिज्ञासा प्रबल होने लगती है, यानी कि उसको क्यूरियोसिटी बढ़ने लगती है। वह यह जानने के इच्छुक होता है कि अमुक बातें कैसी होती हैं, यह चीज़ें किस प्रकार से कार्य करती हैं, ये सारी चीज़ें उसके मन में उथल पुथल डालती हैं, इसीलिए वह जिज्ञासु प्रवृत्ति का बालक हो जाता है। सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास का मीन्स है आपका आज्ञा पालन करना, सहयोग, सहनशीलता, ईमानदारी, सद्भावना, सहानुभूति, आत्मनियंत्रण, अनुशासन आदि का इसमें विकास आपको देखने में मिल जाएगा। दूसरों की प्रशंसा करना निंदा पर आधारित भी होता है। जैसे वो देखेगा कि जैसे कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो उसकी प्रशंसा होती है, तो वह उसी काम के प्रति आकर्षित होगा, उसका रुझान बढ़ेगा और वह उसी काम को करने लगता है ताकि उसकी भी प्रशंसा हो। और जिस बालक को निंदा करते हुए, यानी कि जो कोई काम गलत करता है वह निंदा करते हुए देखता है तो वह काम आपका वह नहीं करेगा। जो चीज़ उसको अच्छी लगती है वही बालक करता है। सामूहिक खेलों में विशेष रुचि, यानी कि सामूहिक खेलों में रुचि वही है कि वह गैंग एज है, वो अपने गैंग बनाकर वह खेलते रहते हैं। नेक्स्ट आपका संग्रह प्रवृत्ति का विकास। संग्रह प्रवृत्ति का विकास में आपका आ जाता है बालक विशेष रूप में पुराने स्टैम्प, बोलियां, खिलौने, मशीनों के पुर्जे, पत्थर के टुकड़े, बालिकाएं खिलौने, गुड़िया, कपड़ों के टुकड़े, चित्रों आदि का संग्रह करते हैं। समलैंगिक प्रेम। किशोरावस्था आपकी 12 से 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। जीवन का सबसे कठिन काल इसी किशोरावस्था को कहा जाता है। व्यक्ति के जीवन का क्रांति काल भी इसे कहा जाता है। व्यक्ति के इस उथल पुथल काल को ही किशोरावस्था कहा जाता है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ने लगता है। संवेग, तूफान, ख्वाबों की अवस्था, यानी कि व्यक्ति ख्वाबों में खोने लगता है। संवेग उसके प्रति, यानी कि भय, क्रोध, ये सब उसको जल्दी जल्दी आने लगते हैं। तूफान यानी तूफानावस्था, इसको इसलिए कहा गया है कि वह अगर उसके साथ कुछ गलत व्यवहार होता दिखेगा तो वह तूफान मचा देगा, एकदम से वह गुस्सा हो जाएगा। यह अमुक चीज किस प्रकार हम इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यवहार में स्थायी तत्व आने लगता है, व्यवहार में स्थिरता आने लगती है, यानी कि वह शांत स्वभाव अपनाने लगता है, यानी कि ऊधमबाजी से वह दूर होकर वह थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। जीवन साथी की तलाश का समय किशोरावस्था कहलाता है। व्यवसायिक चिंता बढ़ती है। अधिकारियों, अभिभावकों व शिक्षकों के प्रति विरोध की भावना देखने को मिल जाती है, यानी कि अधिकारी कोई अगर कहेगा नहीं बेटा इस रास्ते से नहीं, इस रास्ते से यह काम हो सकता है, तो वह नहीं मानेंगे। अभिभावक अगर उनको समझाते हैं तो उनकी क्रोध उनको आ जाता है, जल्दी क्रोध आ जाता है, वह उनके प्रति विरोधाभास जाहिर करते हैं, यानी कि वह उस काम को उस तरीके से नहीं करते, वो अलग तरीके से करने की कोशिश करने लगते हैं। उनका व्यवहार थोड़ा सा चिड़चिड़ा व्यवहार भी होने लगता है। उनको यह लगता है कि नहीं, ये हमारे भले के लिए नहीं कर रहे हैं। जैसे जैसे उनको समझ बढ़ती जाती है वह उस रास्ते पर, सही मार्गदर्शन पर आ जाते हैं। वीर पूजा देखने को मिलती है, यानी कि इनको हीरो वर्शिप होने लगते, को हीरो जैसे समझने लगते हैं। चाल ढाल थोड़ा सा वह बदलते हैं, हीरो की तरह वह, जैसे वह फिल्मों में, पिक्चरों में वह देखते हैं। अतः किशोर का मार्गदर्शन इस अवस्था में सही प्रकार से हो जाए तो किशोर का विकास श्रेष्ठ होता है।
यह जिम्मेदारी उसके माँ बाप की बनती है कि वह उसको सही मार्गदर्शन दे सकें, उनके भाई बंधुओं की, उनकी बहन और उनके रिश्तेदार जैसे चाचा ताऊ वगैरह, इनकी बनती है कि वह उनको सही मार्गदर्शन प्रदान करें, जिससे कि उनका किशोरावस्था यानी कि उनका जो व्यक्तित्व है वह निखर कर आए, उनका पर्सनैलिटी डेवलप हो सके। किशोरावस्था की विशेषताओं की तरफ आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था की विशेषताओं में सबसे पहले आता है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट। किशोरावस्था में अनेक तरह के महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इस काल में शारीरिक दृष्टि में से यौवना के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। इस उम्र में किशोरियां स्त्रीत्व को तथा किशोर पुरुषत्व को प्राप्त करते हैं। किशोरों में दाढ़ी मूछें दृष्टिगोचर होने लगता है। किशोर और किशोरी स्वस्थ सबल तथा उत्साही बनने का प्रयास करते हैं, नारी सुलभ आकर्षण प्रस्तुत करने का प्रयास करती हैं और किशोर अपने शरीर के विकास की तरफ, यही किशोरावस्था की शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। किशोरावस्था में शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक क्षमता की वृद्धि भी होने लगती है। कल्पना, स्मृति, दुआ सपनों की बाहुलता, तर्क शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं कहलाती हैं। वे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में रुचि देने लगते हैं। मीन्स उनका सामाजिक जो विकास है वह बढ़ने लगता है, वह समाज की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। आर्थिक विकास, आर्थिक विकास का मीन्स हो गया कि वह आर्थिकता की तरफ यानी कि वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं कि वह भी कुछ ना कुछ अर्न कर सकें और अपने माँ बाप को दे सकें। राजनीतिक यानी कि उन किसी बालक में राजनीतिक यानी राजनीति की तरफ झुकाव ज़्यादा होता है। स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। इस अवस्था में किशोर किशोरियों की मनोस्थिति शिशुओं की भांति अस्थिर हो जाती है। रॉस महोदय ने इसके बारे में कहा है कि शैशवावस्था की पुनरावृत्ति किशोरावस्था को कहा जाता है। किसने कहा है? रॉस महोदय ने। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, इसे कॉपी पर नोट कर लें। शैशवावस्था की पुनरावृत्ति का काल किशोरावस्था को कहा जाता है। या किसने कहा? रॉस महोदय ने कहा। इसको आप नोट कर लें। इस समय इसमें इतनी तेजी से परिवर्तन होते हैं। किशोर किशोरियों का व्यवहार उद्विग्न सा रहता है, उनकी मनोदशा स्थिर रहती है, अस्थिर रहती है। परिणाम स्वरूप वह वातावरण में समायोजन में कठिनाई महसूस करता है, यानी कि उनको समायोजन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अपने से बड़ों के लिए, और अपने समलिंगी की तरफ भी उनका थोड़ा सा मतलब झड़प हो जाती है, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। व्यवहार में विभिन्नताएं आने लगती हैं, डिफरेंसेस इन बिहेवियर, यानी किशोर किशोरियों में संवेगों की प्रबलता होती है। संवेगात्मक आवेश में वह असंभव एवं असाधारण कार्य करने का संकल्प कर डालता है। कभी वह अदम्य उत्साह से भरा होता है, कभी वह बहुत ही ज़्यादा हतोत्साहित यानी कि थोड़ा सा मुरझाया हुआ दिखाई देता है। काम भावना का विकास, इस पर रॉस महोदय ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। काम समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था की अवश्य ही मूल तथ्य हैं। एक विशाल नदी के अति प्रवाह के समान यह जीवन की भूमि के बड़े भावों को सींचता है एवं वह उपजाऊ बनाता है। कल्पना का बाहुल्य, किशोरावस्था कल्पना का बाहुल्य होता है। दैनिक जीवन में किशोर अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करने में खुद अक्षम पाता है। परिणाम स्वरूप अपनी इच्छाओं की पूर्ति वह वास्तविक जगत में ना करके कल्पना जगत में करने लगता है। यानी कि मैं वैसा कर दूंगा, मैं पायलट बन जाऊंगा, मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, मैं सीए बन जाऊंगा, मैं कुछ ना कुछ बन ही जाऊंगा। ये सब वह कल्पनाएं करने लगता है कि मैं ये आज ये करूंगा, आज मैं वह करूंगा, मैं टाटा बिरला को पीछे छोड़ दूंगा। ये सारी उसके अंदर भावनाएं जागृत होने लगती हैं। वह कल्पनाएं करने लगता है कि वह सबसे ज़्यादा अमीर है, या फिर वह जिसको देखता है उसकी जिसकी तरह वह बनना चाहता है उस तरीके से वह कल्पनाओं में अपने आप को फील करने लगता है, अपने आप को महसूस करने लगता है। इसी तरीके की भावनाएं कल्पना के बाहुल्य क्षेत्र में आगे बढ़ाती हैं। नेक्स्ट आता है आपका विषमलिंगी के प्रति आकर्षण। विषमलिंगियों के प्रति आकर्षण इस अवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। किशोर किशोरियों में एक दूसरे के प्रति प्रबल आकर्षण होता है। वे एक दूसरे के मिलने के लिए सामाजिक बंधनों पर आघात पहुंचाना चाहते हैं। इस अवस्था में प्रत्येक लड़का किसी लड़की से और प्रत्येक लड़की किसी लड़के से अटैच हो जाते हैं। वह परस्पर मिलने जुलने, बातचीत करने, घूमने टहलने, साथ साथ रहने, समाज सेवा की भावना।
कुछ कुछ बालकों में शैशवावस्था की स्वार्थ भावना किशोरावस्था में परोपकार भावना का रूप ले लेती है। इस अवस्था में त्याग तथा परोपकार की भावना भी प्रबल होती है। दूसरों की तरफ उनका झुकाव होने लगता है। देश, समाज व मित्र मंडली के लिए किशोर किशोरियां जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। समाज सेवा की भावना, जैसे किसी निर्धन व्यक्ति की मदद करना, यह भी समाज सेवा की भावनाओं के अंतर्गत आ जाती हैं। यह भी किशोर किशोरियां करने लगते हैं। अपराध प्रवृत्ति का विकास, इच्छा पूर्ति में बाधा, निराशा, असफलता, प्रेम का अभाव, नवीन अनुभवों की ललक आदि के कारण किशोरावस्था में अपराध प्रवृत्ति की भावना विकसित होने लगती है। वास्तव में किशोरावस्था बहुत ही ज़्यादा नाजुक अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में अपराध ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, यानी कि उसको थोड़ी सी झुंझलाहट आने लगती है। मैच हार जाए, पेपर में फेल हो जाए या कुछ भी अगर उसके मतलब मन मुताबिक ना हो तो उसके अंदर एक अपराध भावना जागरूक होने लगती है। अपने प्रति, दूसरों के प्रति वह झुंझलाने लगता है, वह चिड़चिड़ा व्यवहार करने लगता है। रुचियों में परिवर्तन की तरफ बढ़ते हैं। चेंजेस इन इंटरेस्टेड, यानी कि किशोरावस्था में शारीरिक व मानसिक परिवर्तन के साथ साथ रुचियों में भी लगातार परिवर्तन देखने को मिल जाता है। कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं भी देखने को मिल जाएंगी। दोनों में पत्र पत्रिकाओं, कहानियों, नाटक, उपन्यास, पढ़ना लिखना, संगीत, कला, अभिनय में भाग लेना, सिनेमा देखना, टेलीविज़न देखना, रेडियो सुनना, गाने सुनना, शरीर को सुंदर बनाने का प्रयास करना आदि प्रवृत्तियां देखने को मिल जाती हैं। कभी किसी के प्रति आकर्षित होना, कभी किसी के प्रति आकर्षित होना, यह सारी भावनाएं देखने को मिल जाती हैं। फीलिंग ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, इस अवस्था में आत्मसम्मान की भावना प्रबल हो जाती है। वे छोटी छोटी बातों पर अपमानित और तिरस्कृत अपने आप को समझने लगते हैं। जैसे दूसरा कोई थोड़ा सा तेज आवाज में बोल दे तो उनको यह लगने लगता है कि यह मेरे ऊपर गुस्सा हो रहे हैं, यानी कि उनको अपना आत्मसम्मान सर्वोपरि दिखाई देने लगता है। इस अवस्था में उनके साथ अमानव वैज्ञानिक व्यवहार ना करके प्रेम और सहानुभूति द्वारा उचित ढंग से समझना चाहिए। उनको आत्मसम्मान की भावना के परिणाम स्वरूप किशोर किशोरियों में आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्र जीवन जीने की भावना जागृत होती रहती है। कभी कभी आत्मसम्मान को ठेस लगने के कारण घर से भागने की प्रवृत्ति भी उत्पन्न हो जाती है। इसी कारण किशोरावस्था के व्यक्ति या बालकों की तरफ हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। उनको सही मार्गदर्शन भी देना चाहिए, जिससे कि बालक के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, जिससे बालक श्रेष्ठ बन सके। इसी के साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, वीडियो को लाइक कर दिया है, तो आप सभी का विशेष तौर पर धन्यवाद। आइए अब टॉपिक पर वापस आते हैं, प्रौढ़ावस्था की तरफ। यह व्यावहारिक जीवन की अवस्था है। प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहते हैं। पारिवारिक जीवन की गतिविधियां होती हैं, यानी कि इस दौर में परिवार की जिम्मेदारियां कंधे पर आ जाती हैं या कल्पनाएं ना होकर वास्तविक जीवन की अंतःक्रिया हो जाती हैं। यानी कि जो 12 से 18 वर्ष की किशोरावस्था थी उसमें बालक कल्पनाओं में जीता था। कल्पनाओं में अपने आप को यह कभी पायलट बनने की सोचता था, कभी डॉक्टर, कभी इंजीनियर, कभी कुछ वह अपने आप को प्रदर्शित करता था कल्पनाओं में। लेकिन यहाँ पर कल्पनाएं ना होकर वास्तविक जीवन की अंतःक्रिया होती है, यानी कि वह वास्तविक जीवन के प्रति झुक जाता है। व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है, यानी कि व्यक्तियों में आत्मनिर्भरता की भावना भी आने लगती है। कई प्रकार का उत्तरदायित्व, यानी कि कंधों पर जिम्मेदारियां आने लगती हैं। विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसमें व्यक्ति की प्रतिभाएं व विशेष कौशल उभर कर आता है। व्यावसायिक क्षेत्र की उत्कृष्टता आती है। इस अवस्था में सबसे ज़्यादा विकास हो जाता है, दिमाग का डेवलपमेंट हो जाता है। प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था की तरफ बढ़ते हैं। वृद्धावस्था बाल्यावस्था की तरह ही अत्यंत संवेदनशील अवस्था होती है। उत्तरदायित्व सारे समाप्त हो जाते हैं, यानी कि जो कंधों पर जिम्मेदारियां हैं वो सारी समाप्त हो जाती हैं 60 वर्ष से ऊपर की अवस्थाओं में। धार्मिक व आध्यात्मिक चिंतन की ओर झुकाव होता है, यानी कि धार्मिकता की तरफ झुकाव हो जाता है।
यानी वो धर्म के प्रति जैसे कि वह कथाएं सुनने लगते हैं, भागवत सुनने लगते हैं, ये सारी चीज़ें उनमें देखने को मिल जाती हैं। आध्यात्मिक चिंतन की ओर यानी कि भगवान के प्रति उनका झुकाव हो जाता है। शारीरिक क्षमता में कमी आने लगती है, यानी कि उनकी शरीर जिस तरीके से प्रौढ़ावस्था और किशोरावस्था और बाल्यावस्था में काम करता था उसी अवस्था में वह काम नहीं करता है। शैशवावस्था की तरफ वह अग्रसर हो जाते हैं। समायोजन का अभाव होने लगता है, यानी कि उनको एडजस्टमेंट नहीं हो पाता नई पीढ़ी के साथ मूल्यों में टकराव आने लगता है। अगर इन्हें सही देखभाल व सहानुभूति ना मिले तो इनकी मृत्यु हो जाती है। अतः हमें अपने बुजुर्गों से मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। उनकी भावनाओं को समझकर हमें उनके प्रति सहानुभूति की भावना, अगर वो कुछ कह रहे हैं उनकी सुननी चाहिए। इसी के साथ आपकी वृद्धावस्था तक यानी कि विकास की सारी अवस्थाएं कंप्लीट हो चुकी हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।